नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। अब विस्तार पूर्वक खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं बलरामपुर से आ रही एक बड़ी खबर से, जहां NH 343 पर महाजाम लगा हुआ है। जी हां, औरा झारिया घाट के पास ये जाम लगा हुआ है और हाईवे पर एक पेड़ गिर जाने की वजह से यहां जाम लगा और जाम में लोग घंटों फंसे रहे। बता दें, बलरामपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से जाम लगा और गाड़ियों की जो गति है उस पर ब्रेक लग गया। बलरामपुर से बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको दिखा दें। ये झारिया घाट पर जाम लगने की वजह से परेशानी यहाँ के लोगों को हो रही है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोग प्रयास कर रहे हैं इस पेड़ को यहाँ से हटाने का। एक बड़ा पेड़ सड़क पर आ गिरा था, जिसकी वजह से आवागमन बाधित हुआ और हाईवे पर पेड़ गिरने की वजह से जाम वहां पर लग गया। और बलरामपुर से तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा दें। ये दरअसल नेशनल हाईवे 343 यानी 343 पर जाम लगने की वजह से काफी परेशानी आवागमन में लोगों को हुई और झारिया घाट पर ये जाम लगा। पेड़ गिरने की वजह से, सड़क पर आकर पेड़ गिर गया, जिसकी वजह से जाम लगा और जाम में काफी देर तक लोग फंसे रहे। राष्ट्रीय राजमार्ग 343 पर ये जाम लगने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे पर पेड़ आ गिरा, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई और गाड़ियों को वहां से निकालने के लिए पहले सड़क का एक हिस्सा खोला गया और फिर वहां से गिरे हुए पेड़ को छांट कर, काट कर हटाया जा रहा है। सूरज हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं। ट्रैफिक खुल पाया क्या सूरज? जी आशीष, मैं बता दूं कि अभी ट्रैफिक पूरी तरह बहाल हो चुकी है। हालांकि ये मामला सुबह का था, जिस वक्त पेड़ सड़क पर गिरी थी। घंटों दोनों ओर लंबी वाहनों की कतारें लग चुकी थी। मामले की जानकारी लगते ही हाईवे पेट्रोलिंग वाहन की टीम और यातायात विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से डहलियों को काट के किनारे किया गया। घंटों मशक्कत के बाद मार्ग को एक तरफ से सुचारू रूप से प्रारंभ किया गया। अब धीरे धीरे मार्ग पूरी तरह से खुल चुकी है। यात्री अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सड़क पर पेड़ गिरी थी, यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घंटों जाम में फंसे रहे। जी बिल्कुल सूरज, और तस्वीरें भी हम दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। जाम खुलने के बाद की ये तस्वीर है। जाम लगा था, काफी देर तक, घंटों तक लोग फंसे रहे थे। हालांकि जब रास्ता खोला गया तो स्थिति स्पष्ट हुई। बहुत शुक्रिया सूरज। इंदौर से बड़ी खबर, एक बार फिर चाकू से गोद कर सरेरा एक शख्स की हत्या का मामला। देर रात सिविल इंजीनियर की दो बदमाशों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। मामूली सी बात को लेकर बदमाशों ने यह हत्या की। दरअसल सिविल इंजीनियर की चाकू मारकर हत्या किए जाने के मामले के बाद इलाके में सनसनी है। दरअसल कार सवार सिविल इंजीनियर ने बाइक सवार बदमाशों को ठीक से बाइक चलाने के लिए कहा था और इस बात को लेकर सिविल इंजीनियर से गाड़ी रोक कर विवाद हुआ और दोनों बदमाशों ने सिविल इंजीनियर पर चाकू चलाए। अतुल जैन को चाकू से मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जिला अस्पताल चंदननगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। 5 दिन पहले भी बदमाशों ने परिवार पर हमला किया था और एक शख्स की मौत हो गई थी। वो एक अन्य दूसरा मामला था और एक और नया मामला सामने आया, जहां पर देर रात सिविल इंजीनियर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मिथिलेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। मिथिलेश, कानून व्यवस्था कहां है? एकदम ही धता बता दिया यहां पर बदमाशों ने इसे। देखिए, कानून व्यवस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन अब इंदौर में जो वारदात हो रही है इसे हार्डकोर क्राइम कहेंगे। किसी से कुछ भी विवाद नहीं, नशेड़ी देर रात तक सड़कों पे नशे की हालत में घूम रहे हैं और बेगुनाहों की हत्या कर रहे हैं। 5 दिन पहले एक परिवार जो शादी करके नई दुल्हन को लेकर घर लौट रहे थे, अपने मऊ जा रहे थे, पब से निकलने के बाद बदमाश गाड़ी टकराने की बात को लेकर, ओवरटेक की बात को लेकर नाराज होते और हत्या कर देते हैं। कल देर रात ऐसा ही कुछ हुआ। सिविल इंजीनियर अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में मौजूद थे और रोड क्रॉस करते समय उन्होंने बाइक सवार से कहा कि थोड़ा गाड़ी ठीक से चला लो, लेकिन ये कहना इतना महंगा पड़ जाएगा ये कभी सिविल इंजीनियर ने नहीं सोचा था, क्योंकि जो 2 पहिया पे सवार बदमाश थे वो सीधा उतरते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं और चाकू मार देते हैं। नौजवान सिविल इंजीनियर की हत्या हो जाती है। सिर्फ इतना सा कहना कि भाई गाड़ी ठीक से चला लो, उस पे इंदौर में हत्या हो जा रही है। ओवरटेक करने की बात पे इंदौर में हत्या हो जा रही है। अगर आपने किसी को मना किया कि आप गाड़ी ठीक से चलाओ तो लोग यहाँ पे हत्या कर रहे हैं। इसे हार्डकोर क्राइम कहेंगे। इसे ये कहा जा सकता है कि इंदौर में इस वक्त हार्डकोर क्राइम देखने को मिल रहा है।
सरेराह लोगों की चाकुओं से मारकर हत्या की जा रही है और ये कोई पहला वारदात नहीं है। लगातार इस वक्त चाकुओं से इंदौर में हत्या की जो घटना है वो सिलसिलेवार देखने को मिल रही है। कानून व्यवस्था कहाँ है, सबसे बड़ी बात है। देर रात तक बदमाश चाकू लेकर घूम रहा है, लिस्टेड बदमाश है। अगर इस अधिकांश आरोपियों को जब पकड़ा जा रहा है, इनके पूर्व में कई अपराधी के मामले दिखते हैं, तो पुलिस बात कर रही है कि पुलिस रात को गश्त कर रही है। पुलिस कह रही है कि तमाम जहां पे हमारे जो अधिकारी हैं ऐसे लोगों पे नजर रखे हुए हैं। अगर नजर रखे हुए हैं तो हत्या कैसे हो रही? नौजवान युवक सड़क का पार कर रहे हैं, उन्होंने कहा गाड़ी ठीक से चलाओ, हत्या कर दी जाती है। सिविल इंजीनियर को स्वाभाविक पता है नहीं था मिथिलेश, अगर ये सामान्य व्यक्ति कोई हो तो चाकू लेकर तो नहीं चलेगा, लिस्टेड ही या हिस्ट्री शीटर ही कोई इस तरह के हथियार लेकर चलेगा स्वाभाविक रूप से। लेकिन ये कानून व्यवस्था पर सवाल है और अब देखना होगा कि पुलिस कैसे इस पर लगाम लगाती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए मिथिलेश। बढ़ते आगे, सतना से एक बड़ी खबर आपको बता दें। सतना में एक बार फिर समाज को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक 5 साल की मासूम के साथ एक हैवान ने हैवानियत की। मामला कोलगावा थाना क्षेत्र का है, जहां राकेश नाम का एक आरोपी 5 साल की मासूम को बहला फुसलाकर एकांत में ले जाता है और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देता है। परिजन लापता बच्ची की तलाश कर रहे थे, तभी बच्ची लहूलुहान हालत में उन्हें मिली। पुलिस की मदद से मासूम को सतना जिला अस्पताल लाया गया और उसकी गंभीर हालत होने के कारण डॉक्टर्स ने उसे रीवा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। शाम को जगत तला से एक 5 साल की बच्ची का एक राकेश वर्मन नाम का व्यक्ति है, वो खिलाते हुए साथ में ले गया था। बाद में जब वो बच्ची रिपोर्ट हुई और उसको बच्ची को तलाशा गया तो राकेश वर्मन ने उसके साथ बलात्संग किया था। तो बच्ची को हॉस्पिटल लाया गया इलाज के लिए, उसका रीवा रेफर किया गया अच्छे इलाज। और रायपुर से बड़ी खबर, टैक्सी ड्राइवर और यात्री के बीच मारपीट का मामला। मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है। दरअसल टैक्सी ड्राइवर ने जीआरपी थाने का घेराव किया। जीआरपी में दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। किराए के विवाद को लेकर बहस हुई, उसके बाद बात मारपीट तक पहुंच गई और टैक्सी ड्राइवर्स ने थाने का घेराव कर दिया। इस बात से नाराज होकर मारपीट में दोनों पक्ष के लोगों को चोट आई है और रायपुर से यह पूरा मामला सामने आया। टैक्सी ड्राइवर्स ने जीआरपी थाने का घेराव किया और इस पूरे मामले में जो सवारी थी उस परिवार के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग टैक्सी ड्राइवर्स कर रहे हैं। शाम के समय 6:45 बजे लगभग हरिप्रसाद जी हैं, शंकर नगर के रहने वाले। वो अपने पत्नी, बेटी और बेटा के साथ बनारस से कहीं से आए थे और ऑटो ओला जो होता है, ओला C04 L 7784 चालक है सर्वेश कुमार, उसको बुक करके जाने के लिए एटीएम के सामने सामान रखी। इनके पास बाहर से आते तो सामान भी ज्यादा था। उसी बात पे इनके बीच में विवाद हुआ, मुझे एक्स्ट्रा पैसा लगे या दूसरी गाड़ी कर लो, और विवाद हो उसी बीच में फिर दोनों बीच में मारपीट हुई है, दोनों पार्टी के बीच में। और उसमें फिर ऑटो ओला वालों को कहना है कि नहीं, हमारे तरफ से एक तरफा कार्रवाई हो, इनकी विरुद्ध कार्रवाई नहीं। और शाजापुर से बड़ी खबर आपको बता दें, चलती कार में आग लगने का मामला। कार सवारों की बाल बाल जान बची। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। मक्सी बाईपास की ये दुर्घटना बताई जा रही है, जहां दुर्घटना में आग कैसे लगी ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। तस्वीरें भी आपको दिखा दें। देखिए, आग के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास यहां पर फायर ब्रिगेड ने किया। हालांकि राहत की बात यह है कि कार सवार वक्त रहते कार से उतर गए और उनकी जान बच गई। चलती कार में आग लगी थी। दुर्घटना का ये पूरा मामला सामने आया। कार सवारों की जान बाल बाल बच गई। शाजापुर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। और मिर्जापुर में सीधी के दर्शनार्थियों की बस में आग लग गई। यात्रियों ने बस से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। बस में 60 यात्री सवार थे। ये काठमांडू से वापस घर लौट रहे थे। और वहीं शाजापुर में आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर चलती कार में अचानक आग लग गई। भीषण आग से कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दुर्घटना का यह मामला सामने आया। 2 जगह
दुर्घटनाएं हुई हैं। एक जगह कार में आग लगी, एक जगह बस में आग लगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये आग कैसे लगी, हालांकि दोनों ही जगह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन राहत की बात यह है कि दोनों ही जगह कार में और बस में सवार लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी घोषणा पत्र समिति का आज से अभियान चलाएगी और समिति का संभागीय अभियान आज से शुरू होगा। चुनाव की तैयारी को लेकर बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी। 4 संभाग के लोगों के लिए उनसे सुझाव लिए जाएंगे। समिति संयोजक विजय बघेल, अमर अग्रवाल इसमें शामिल होंगे और दुर्ग समिति सह संयोजक शिवरतन शर्मा, बस्तर समिति सह संयोजक राम विचार नेताम, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू इसमें शामिल होंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, जांजगीर के दौरे पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा जांजगीर चांपा में कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी और कल कोरबा जिले का दौरा करेंगी कुमारी शैलजा। तो विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियों पर चर्चा होगी और आगामी चुनावों को लेकर कोरबा के दौरे पर रहेंगी प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। जांजगीर के दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी इस वक्त हैं और यहां प्रभारी के दौरे से चुनाव में मजबूती के साथ उतरने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। आज जांजगीर के दौरे पर कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा हैं और जबकि जांजगीर चांपा के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात करने के बाद वे आगामी रणनीति के लिए अपने आगे दौरे पर रवाना होंगी। और उज्जैन के नागदा तहसील में मदर मैरी हाई सेकेंडरी स्कूल में तिरंगा यात्रा के दौरान छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए और नारे लगाने और इस पर शिक्षक की मारपीट के खिलाफ एबीवीपी ने स्कूल का घेराव किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुरक्षा की दृष्टि से भारी पुलिस बल तैनात किया गया। एबीवीपी ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई किए जाने और गिरफ्तारी किए जाने की मांग की है। पुलिस ने शिक्षक और संचालिका के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन 24 घंटे बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं होने से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। आज जैसा कि कल सभी को घटना का विदित होगा कि कुछ विद्यार्थियों द्वारा 15 अगस्त की जो रैली निकाली जा रही थी उसमें वंदे मातरम जय श्री राम के उनके द्वारा नारे लगाए गए थे। तो वहाँ यहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है और जो सर है यहाँ पे, उनके द्वारा विद्यार्थी को जो हॉल में ले जाके 8-10 विद्यार्थी जो थे उसको मारा गया। कुछ घटना घटित हुई है, इसके संबंध में प्रशासन को जानकारी मिली थी। पुलिस द्वारा इसमें FIR दर्ज कर दी गई है और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार तहसीलदार नागदा को इसमें जांच अधिकारी नियुक्त करने का आदेश। जांच रिपोर्ट आने के बाद फिर आगामी कार्रवाई की जाएगी। और खबर सिवनी से, जहां एक महिला ने अपने पति पर तलाक देने का मामला दर्ज कराया। दरअसल सिवनी की युवती रुखसार ने बेंगलोर के एक शख्स समीर खान से प्रेम विवाह किया था और बाद में दोनों सिवनी आ गए और यहां पर घरेलू विवाद में शख्स ने उसे तलाक दे दिया। पति ने पत्नी के साथ मारपीट भी की थी। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। उसने पति समीर ने रुखसार के साथ मारपीट किए थे, जो अस्पताल में भर्ती थी। अस्पताल तहरीर जांच पे गया तो अभी से जितनी बातें आई हैं उसके कथन लिए गए हैं और उसके आधार पर हम कार्रवाई। बॉडी बिल्डिंग और शरीर को फिट रखने के लिए आप जिम तो जाते ही होंगे और आपने देखा भी होगा, लेकिन जो जिम हम अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो ऐसा जिम ना आपने कहीं देखा होगा ना इसके बारे में कभी सुना होगा। ये जिम लोगों को बीमारी से छुटकारा दिला रहा है। लोग कहते हैं कि यूं तो यहां कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन आप इसे चमत्कार से कम भी नहीं कह सकते। जाहिर है कौतूहल होगा ही, तो चलिए दिखाते हैं ये जिम आखिर क्या है। कहीं साइकिल का ट्यूब इस्तेमाल किया जा रहा है तो कहीं चौपहिया वाहन का टायर, कहीं लोहे की रॉड कमाल दिखा रही है तो कहीं पत्थर। ऐसी और भी कई चीजें हैं इस देसी जिम की खासियत जो यहाँ नजर आती हैं।
कोई एसी कूलर नहीं, कोई सुविधा भी नहीं, लेकिन अभाव के बीच चल रही ये देसी जिम अपना गहरा प्रभाव लोगों पर छोड़ती है। ये लकवा मार देते हैं हाथ का, यहाँ पे बैकेज है हाथ में, काम नहीं करता था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। अभी 5 सालों के मैं आया तो गुरुजी बताया जो जो एक्सरसाइज मैं किया सब कर लेता हूँ, मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। आराम है सब, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, अपना काम खुद कर लेता हूँ मैं। यहाँ पूरे लाभ ही हुआ मेरे को। पहले हाथ ही नहीं चलता था ना, ये हाथ ही नहीं चलता था, ये हम हाथ से सीधा ये दे ऐसा उठ रहे थे, पहले उठते ही गिर जाता था हाथ। यहाँ ने पूरी आराम है। दुर्ग के दादा दादी नाना नानी पार्क के पास पूरी तरह से अभाव में चल रही देसी जिम को कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि कई लोग मिलकर चलाते हैं। दरअसल यहाँ जिसे पैरालिसिस हो जाता है उन लोगों को खास प्रशिक्षण दिया जाता है। ये प्रशिक्षण ऐसा है कि जो लोग पहले बिस्तर से उठ तक नहीं पाते थे अब वो फिर से चलने फिरने लगे हैं। किसी का पैर किसी का हाथ ठीक हुआ तो कोई अब बोलने लगा है। यह खास प्रशिक्षण का ही नतीजा है जिसे यहाँ पर निशुल्क रूप से लियाकत भाई दे रहे हैं। मुझे लोगों से पता चला और मैं यहाँ पे आया, मैंने चूँकि मैं बिस्तर पे था, टोटल बिस्तर पे था, लियाकत भाई ने मेरी बहुत मदद की और मुझे बहुत आराम मिला। मैं अब खुद कार चला लेता हूँ और मोटर स्कूटी चला लेता हूँ, इससे मुझे बहुत लाभ मिला। मैं लियाकत भाई का बहुत एहसान मानूंगा कि उन्होंने बहुत मदद की और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ और खुद अपने सारे काम कर सकता हूँ। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली थी और किस तरह से आप ट्रेनिंग देते हैं लोगों को? जी मुझे हुआ था करीब 12 साल पहले लकवा हुआ था खुद को जी। तो 3 महीने के बेड पर रहा था मैं। उसके बाद मेरे जो गुरुजी थे हाँ, जी, 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 उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना और कैसे करना है। हाँ। उनके बताए अनुसार मैं करने लगा और मैं ठीक होने लगा। उसके बाद गुरुजी जब मैं ठीक हो गया, साल लगा मेरे को, पूरा 1 साल लगा मेरे ठीक होने में। तो गुरुजी ने मेरे को आशीर्वाद भी दिया और बोला भी कि बेटा अब तो सेवा करना और निःशुल्क सेवा करना, पैसे मत लेना। किस तरह की टेक्निक यहाँ पर रखते हैं आप? जी यहाँ पे रबड़ भी है, लकड़ी भी है, बांस भी है और कुछ मैंने बनवाया भी है यहाँ पे, तो उसमें बहुत से काम कर लेता हूँ मैं। ये कई लोग जो आते हैं सब लोग, तो जैसे भाई साहब भी कर रहे हैं, है ना, बहन भाई है, ये मुकेश भाई हैं, टायर के पास है, टायर लगा हुआ है, यहाँ पे एक्सरसाइज होती है। 12 साल पहले ये अभियान शुरू हुआ। प्रशिक्षण देने वाले लियाकत भाई को ही लकवा हो गया था। इसके बाद उन्हें किसी ने आशीर्वाद और प्रशिक्षण दिया और वो पूरी तरह से ठीक हो गए। तब से उन्होंने बाकी लोगों को भी ठीक करने के लिए ये अभियान शुरू कर दिया। जिम तो आपने कई देखी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी जिम दिखाने जा रहे हैं जहां पर बड़ी बड़ी मशीनें नहीं बल्कि देसी जुगाड़ है और इस देसी जुगाड़ और अभाव के बीच में प्रभाव दिखाने की कोशिश की जा रही है। आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से यहाँ पे टायर का प्रयोग किया जा रहा है और किस तरह से पेड़ की शाखा के अंतर्गत इसको बनाया गया। तो देखिए ये जो है ये किस तरह से यहाँ पर निर्मित किया गया है ट्यूब के माध्यम से। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज कोई आम लोग नहीं बल्कि ये पूरे जो हैं जिनको पैरालिसिस अटैक आया था वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं और काफ़ी ये ठीक भी होते हैं। लियाकत भाई यहाँ पर वर्षों से इस तरह की एक्सरसाइज करवा रहे हैं लोगों को ताकि जनहित को देखते हुए लोगों को ठीक किया जा चुके। फिलहाल अभाव में प्रभाव दिखा जा रहा है, कई लोग जो है यहाँ पर एक्सरसाइज करके देसी जुगाड़ के माध्यम से ठीक हुए हैं और लियाकत भाई जो इनको ट्रेनिंग देते हैं इनकी यही कोशिश है कि जो भी यहाँ पर आए वे हंसी खुशी रहें और अपना जीवन व्यतीत करें। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। चंदा मामा अब दूर नहीं हैं। दरअसल चंद्रयान 3 अब चांद की चौखट पर पहुंच चुका है। एक बार फिर चंद्रयान ने अपनी ऑर्बिटल डिस्टेंस यानी ऑर्बिट की दूरी घटाई है और अब चांद के वो और भी करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 अब चांद की चौखट तक पहुंच चुका है। चंद्रयान ने चांद का अंतिम ऑर्बिट मैन्यूअर पूरा कर लिया है और चांद के 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की ऑर्बिट में आ गया है। 17 अगस्त को चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रयान 3 5 अगस्त को चांद की ऑर्बिट में पहुंचा था। चंद्रयान ने जब पहली बार चंद्रमा की कक्षा में एंट्री की थी तो उसकी ऑर्बिट 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर थी।
ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरा ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की थी। इसके बाद ऑर्बिट को घटाकर 170 किलोमीटर इंटू 4313 किलोमीटर किया गया। चंद्रयान 3 की ऑर्बिट 9 अगस्त को घटाकर 174 किलोमीटर इंटू 1437 किलोमीटर कर दी गई, जिसके बाद 14 अगस्त को भी चंद्रयान ऑर्बिट घटाई गई। चंद्रयान 3 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। तो चांद अब दूर नहीं है, चंद्रयान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के मार्ग पर प्रवेश किया था और अब ये चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जिसके बाद ये धरती से चांद तक की 3.84 लाख किलोमीटर के सफर पर है। ये मिशन इसरो की बड़ी सफलता है, जिसमें भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी क्षमता दिखाई है। चंद्रयान के 3 हिस्से हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान को पृथ्वी की ऑर्बिट से चांद की ऑर्बिट तक ले जाएगा। चंद्रयान का एक और अहम हिस्सा है विक्रम लैंडर। प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद ये ऑनबोर्ड सॉफ्टवेयर की मदद से चांद पर लैंड करेगा। लैंडिंग के समय इसकी स्पीड 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, जिसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर आएगा। ये सोलर पैनल की मदद से पावर जनरेट करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर को डाटा भेजेगा, जिसके बाद लैंडर इसे आगे पहुंचाएगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इतिहास रचने के मिशन पर है। ये चंद्रमा का वो इलाका है जहां अब तक कोई भी लैंडर नहीं उतर पाया है। इस मिशन के जरिए इसरो दुनिया को साबित करेगा कि देश के पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पन्ना से इस बीच बड़ी खबर, पन्ना से बड़ी खबर यह कि 12 वर्षीय एक छात्र को बेरहमी से पीटा गया। परिजनों का यह आरोप है कि करीब 4 घंटे तक कक्षा में वो तड़पता रहा। परिजनों ने डस्टर फेंककर मारने का भी आरोप लगाया। जानकारी लगने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल पन्ना में भर्ती कराया। ब्रिजपुर के शासकीय माध्यमिक शाला दमचुआ का यह पूरा मामला है, जहां बच्चे को डस्टर फेंक कर मारे जाने का आरोप लगा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुपर 10।